नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। राजस्थान की पशु परिचय रॉयल जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए अपनी जो क्लासें वो चल रही थी, तो उसी कड़ी में उसमें अपना कालीबंगा जो सभ्यता थी उसका हमने अध्ययन वो कर लिया था। और इसी प्रकार क्रम वाइज हम सभी जो सभ्यताएं हैं उनका हम अध्ययन वो करेंगे। आज हम अध्ययन करने वाले हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता के जितने भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं, वो सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका हम अध्ययन वो करेंगे। ये जो क्लास है राजस्थान पशु परिचय भर्ती के अलावा रीट की क्लास है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, CET है, LDC है, राजस्थान हाई कोर्ट है। सभी राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो प्रतिभागी हैं वो इस क्लास को ज़रूर देखें, और जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी जो कक्षाएं हैं वो आपको नियमित रूप से मिल सकें। तो चलिए चलते हैं अपने पर्सन्स की तरफ। आहड़ सभ्यता के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनमें अपना पहला क्वेश्चन आता है, आहड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आहड़ जो सभ्यता है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। ये जो प्रश्न है वो कई बार पूछ लिया जाता है। अगला अपना प्रश्न आता है, आहड़ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आहड़ जो सभ्यता है वो आयड़ या बेड़स नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है, आहड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? तो ये जो प्रश्न है ये भी कई बार पूछा गया है और इसके आगे आने की संभावना वो अधिक है। तो आहड़ जो सभ्यता है वो लगभग 4000 वर्ष पुरानी वो मानी गई है। कितने वर्ष पुरानी मानी गई है? आहड़ सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी मानी गई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न आता है, आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? आहड़ सभ्यता की खोज वो किसने की? तो आहड़ सभ्यता की खोज है वो ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में आहड़ सभ्यता की खोज की। आहड़ सभ्यता की खोज ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में की थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड पे अपना पहला प्रश्न आता है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसने किया? आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो किसने किया? तो इसका उत्खनन कार्य किया था रतनचंद्र अग्रवाल ने 1956 में, और इसके अलावा हंसमुख धीरज सांकलिया ने इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था 1961 में। तो कई बार इससे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसने किया? तो इसमें रतनचंद्र अग्रवाल भी आएगा और हंसमुख धीरज सांकलिया भी आएगा। रतनचंद्र अग्रवाल, इसके अलावा हंसमुख धीरज सांकलिया, दोनों का नाम वो लिया जाता है। अगला अपना प्रश्न आता है, आहड़ सभ्यता के उपनाम कौन कौन से हैं? तो ये जो प्रश्न है वो आपको ध्यान से देखना है। इसमें प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और कई बार इसमें प्रश्न हैं वो रिपीट भी होते हैं कि आहड़ सभ्यता के उपनाम कौन कौन से हैं। आपको 4 नाम दे देंगे और आपसे ये पूछा जा सकता है इनमें आहड़ सभ्यता का नाम कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो मैंने सारे जो उपनाम है वो आपके सामने रख दिए हैं। इसमें पहला था अपना ताम्रवती नगरी, ये आहड़ सभ्यता का उपनाम है। आगाटपुर, ये भी आहड़ सभ्यता का उपनाम है। धूलकोट, ये भी आहड़ सभ्यता का उपनाम है। बनास संस्कृति, ये भी आहड़ सभ्यता का उपनाम है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न आता है, आहड़ सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी थी? आहड़ सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिकी थी? तो ये जो सभ्यता है वो टिकी हुई थी पशुपालन पर। आहड़ सभ्यता की जो सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था है वो पशुपालन पर टिकी हुई थी। अगला अपना प्रश्न आता है, आहड़वासी गंदे पानी के निकास के लिए जो उपकरण
प्रयोग में लाते थे वो क्या कहलाती थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ और ये रिपीट भी हुआ है। आदिवासी गंदे पानी की निकासी के लिए जो उपकरण उपयोग में लाते थे उनको कहा जाता था चक्करकूप। उनको क्या कहा जाता था? चक्करकूप उनको कहा जाता था। उनको कहा जाता था चक्करकूप। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ और ये मैंने लिखा हुआ भी है जो मैंने अंडरलाइन आपको किया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे अपना प्रश्न देखने को हमें मिलता है, आहड़ से मिले अनाज रखने के बड़े जो मर्द भांड हैं उनको क्या कहा जाता है? यानी वो क्या कहलाते थे? तो उनको कहा जाता था गोरे या कोठे। आर्य सभ्यता में मिले जो अनाज रखने के बड़े मर्द भांड हैं उनको गोरे या कोठे कहा जाता था। अगला अपना प्रश्न है, आहड़ से मिले जल पात्रों से कौन से देश की सभ्यताओं से इसके संबंध का अनुमान है वो लगाया गया? तो आहड़ सभ्यता से मिले जो जलपात्र हैं इनसे जो ईरान की सभ्यता है, ईरान की सभ्यता से इसके संबंध है वो उनका जो अनुमान है वो लगाया गया है। ये प्रश्न भी पीछे की जो एग्जाम्स हुई हैं उनमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी इसके आने की संभावना रहती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला अपना प्रश्न आता है, आहड़ की खुदाई से प्राप्त मृद भांडों की मुख्य विशेषता क्या थी? मुख्य विशेषता क्या थी? तो इनकी मुख्य विशेषता थी काला व लाल रंग और उल्टी तपाई शैली के ये मर्द भांड थे। यानी आर्य सभ्यता से खुदाई से जो मर्द भांड मिले हैं उनकी मुख्य विशेषता ये थी कि ये काले और लाल रंग के थे और इनकी उल्टी तपाई शैली के थे। अगला अपना प्रश्न आता है, आड़ कैसी सभ्यता थी? आहड़ वो कैसी सभ्यता थी? तो आड़ है वो ताम्रयुगीन सभ्यता थी। ये भी प्रश्न है वो कई बार रिपीट हुआ है और आगे भी इसके आने की संभावना रहती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे देखते हैं कौन से प्रश्न है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए, अब आर्य सभ्यता से जो प्रमुख अवशेष मिले थे उन अवशेषों से भी अनेक बार प्रश्न है वो एग्जाम से पूछे गए हैं और उनमें आपको 4 जो अवशेष हैं वो दे देंगे और उनमें से ये प्रश्न पूछेंगे कि ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें कौन सा शामिल है और इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो अगर आपको इनके जो अवशेष आर्य सभ्यता से कौन कौन से अवशेष मिले हैं वो अगर आपको ध्यान में है तो आप इन दोनों प्रश्नों के जो उत्तर है वो आसानी से दे सकते हो। इसलिए मैंने आपके सामने जितने भी जो आर्य सभ्यता से मिले हुए जो अवशेष हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसमें पहला अवशेष है मिट्टी व पत्थर के मणके मिले हैं आर्य सभ्यता से। दूसरा अवशेष है वो है आटा पीसने की चक्की है वो आर्य सभ्यता से मिला है। तांबा गलाने की भट्टियाँ हैं वो आर्य सभ्यता से मिली हैं। ईरानी शैली की धूपदानियाँ हैं वो आर्य सभ्यता से मिली हैं। पत्थर के सिलबट्टे हैं वो आर्य सभ्यता से हमें मिले हैं। मिट्टी से बनी वर्षभ मूर्ति जिसको बनासियल बुल कहा जाता है ये भी हमें आर्य सभ्यता से मिले हैं। यानी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि बनासियन बुल कौन सी सभ्यता से मिला है? बनासियल बुल कौन सी सभ्यता से मिला है? तो ये हमें मिला है आहड़ सभ्यता से। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, उसमें हम देखते हैं कि और कौन कौन से अवशेष हैं वो हमें आर्य सभ्यता से मिले थे। इसमें अगला अवशेष आता है, इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो की जो चित्र हैं वो हमें आर्य सभ्यता से मिले हैं। 2-3 मुंह वाले चूल्हे हैं वो भी हमें आर्य सभ्यता से मिले हैं। एक मकान में 6 चूल्हे यानी सामूहिक परिवार के अवशेष हैं वो भी हमें आर्य सभ्यता से मिले हैं और एक मकान में 6 चूल्हे होने के जो प्रमाण है वो भी हमें आर्य सभ्यता से मिले हैं। अगला अवशेष है वो है उत्खनन के 8 स्तर हमें आर्य सभ्यता से मिले हैं। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, आर्य सभ्यता से कितने स्तर मिले हैं? 8 स्तर मिले हैं। और कालीबंगा से कितने स्तर मिले थे? कालीबंगा से मिले थे हमें 5 स्तर। कालीबंगा से हमें मिले थे 5। अगला अपना अवशेष है वो है बिना हत्थे के छोटे जलपात्र हैं वो हमें आर्य सभ्यता से मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ आदि भी हमें आर्य सभ्यता से ये अवशेष है वो हमें मिले हैं। तो इस प्रकार से अपनी जितनी भी जो स्लाइड्स थी वो पूरी हो चुकी हैं।
और इसी क्रम में आगे जितने भी जो सभ्यताएं हैं उनको हम ज़रूर आगे आने वाली जो क्लास हैं उसमें हम पढ़ेंगे। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी जो कक्षाएं हैं वो आपको नियमित रूप से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद।